नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीसफुल माइंड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। परंतु सोमवती अमावस्या की कथा को सुनने से पहले आइए जानते हैं क्यों है इस बार की अमावस्या कुछ खास। 17 जुलाई को आने वाली अमावस्या सोमवार के दिन है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। और क्योंकि यह अमावस्या श्रावण मास में है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या का नाम भी दिया जाता है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को रात 10:08 पर प्रारंभ होगा और यह 18 जुलाई को सुबह 12:01 पर समाप्त होगा। इस दिन की अमावस्या का विशेष महत्व है। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखती हैं। पितृदोष व काल सर्प योग वालों के लिए इस पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। विवाह के कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या धीरे धीरे किशोर अवस्था में पहुंची। अब ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अनंत प्रयास करने के बाद भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण के घर पहुंचे। कन्या ने साधु को जल दिया। ब्राह्मण कन्या के संतोषजनक व्यवहार से साधु काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, किंतु उन्होंने कन्या को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। कन्या अपने पिता की परेशानी से पूरी तरह अवगत थी, अतः उसने साधु महाराज से उसे सौभाग्यवती भवन न होने का आशीर्वाद देने का कारण पूछा। साधु ने कहा, तुम्हारे हाथों में विवाह रेखा नहीं है, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। यह सुनकर कन्या अपने घर के अंदर आई और रोने लगी। ऐसा देखकर कन्या की मां ने कन्या से उसके रोने का कारण पूछा। कन्या ने साधु से हुई सारी वार्ता अपनी मां को बताई। अगले दिन वह साधु दोबारा उनके घर आया। कन्या फिर से साधु के लिए जल लेकर गई। इस बार उसकी मां वहीं पीछे खड़ी साधु की बातें सुन रही थी। इस बार भी साधु ने कन्या को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, किंतु सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा सुनते ही कन्या की मां साधु के पास आई और उनसे इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, कन्या के हाथों में विवाह रेखा नहीं है, इसलिए इसका विवाह नहीं हो सकता। कन्या की मां ने साधु से युक्ति पूछी। ब्राह्मणी के पूछने पर साधु ने एक युक्ति बताई। साधु ने कहा कि समीप के गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। संपन्न परिवार के बावजूद पति परायण अर्थात बीमार अवस्था में है। यदि आपकी कन्या सोना धोबिन की सेवा करे और वह अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसके विवाह वैधव्य की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। साधु की बताई युक्ति अनुसार प्रतिदिन भोर में उठकर धोबिन के घर जाने लगी। किसी के उठने से पूर्व ही ब्राह्मण कन्या सोना के घर का सारा काम कर अपने घर लौट आती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतनी जल्दी उठकर घर का सारा काम कैसे कर लेती हो? बहू ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, मुझे लगा घर का सारा काम आप करती हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने रात जागकर घर की निगरानी की। रोजाना की तरह ब्राह्मण कन्या धोबिन के घर पहुंची और घर का काम करने लगी। काम पूरा होने के बाद धोबिन कन्या के पैरों में गिर गई। सोना ने पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर का काम निस्वार्थ भाव से क्यों कर रही हो? कन्या ने साधु द्वारा बताई पूरी बात
सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण स्त्री थी, अतः उसमें तेज था। वह अपना सिंदूर कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और वह ब्राह्मण कन्या के साथ ब्राह्मण के घर चली गई। वहां जाकर जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। जैसे ही उसे इस बात का चला, वह अपने घर के लिए निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वापस आते हुए उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, किंतु उसके पास भोग लगाने के लिए किसी तरह का कोई पकवान नहीं था। इसलिए उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, यह थी सोमवती अमावस्या की प्रतापी कथा। हे सोमवती अमावस्या, जिस तरह आपके व्रत के फल के प्रभाव से सोना धोबिन का पति जीवित हो उठा, उसी तरह हम सब की मनोकामना है कि हर सुहागिन स्त्री का पति दीर्घायु प्राप्त करे।